स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम वोटर कहता है में। आज हम हैं नवाबों की नगरी और प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ का सियासी पारा यूं तो हमेशा ही अपने चरम पर रहता है, लेकिन मौसम के मिजाज बदलने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान भी बढ़ा हुआ है। हर राजनीतिक पार्टी चुनावों से पहले अपनी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। ऐसे में क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। तो इस बार क्या उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनावों में क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां किंग मेकर बनेंगी, या फिर वो खेल बिगाड़ने के लिए काफी हैं? या तीसरी बात और है, बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लिए इन छोटी राजनीतिक पार्टियों को अपने साथ में रखना मजबूरी हो जाता है। इसी पर वोटर के दिल की जानेंगे कि आखिरकार वोटर क्या कहता है। इस पर सीधे उसी से समझते हैं। भाई साहब, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगा, राजनीतिक जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी क्या भूमिका आप चुनावों में देखते हैं? चुनाव में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी इस बार, क्योंकि किसी का भी पूरा माइंडेड आने की उम्मीद नहीं है। हाँ। तो इस बार जो 80 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, जो छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं, पूर्वांचल में उनका अपना गढ़ है, कुछ का पश्चिमांचल में गढ़ है, कुछ का अवध में गढ़ है, कुछ बुंदेलखंड में सक्रिय हैं। ऐसे में इनकी सियासत कितने हाशिए पर दिखती है आपको? अब इसीलिए तो गठबंधन की राजनीति हो रही है और सारी बड़ी पार्टियां किसी न किसी छोटे दल से गठबंधन कर रही हैं। हाँ। तो जाहिर सी बात उनकी अहमियत है। अहमियत है भाई साहब? नहीं, अहमियत तो है, लेकिन देखिए ये प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये केंद्र का चुनाव है। तो जनता ये भी सोच रही है कि क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद केंद्र में इतना नहीं है, तो उस चीज को जनता समझ रही है कि एक स्थायी सरकार हो। और यही चीज जो सोच रही है राष्ट्रीय पार्टियां भी, कि क्षेत्रीय दलों का साथ ले रही है कि उनका भी वोट हमें मिले ताकि एक स्थायी सरकार केंद्र में बन सके। लेकिन यही राजनीतिक छोटी पार्टियां जो है, क्षेत्रीय पार्टियां जो है, कई बार फिर राजनीतिक जो मोलभाव करती हैं उसमें उनकी महत्वाकांक्षा नहीं बढ़ जाती, ऐसा नहीं लगता? नहीं, महत्वाकांक्षाएं तो बढ़ जाती है और मोलभाव तो हो भी रहा है। क्षेत्रीय दल जो है राष्ट्रीय दलों से मोलभाव कर भी रहे हैं, वो चाहे बीजेपी से कर रहे हो, सपा बसपा से कर रहे हो, कर तो रहे हैं। आप तो हालांकि राजनीतिक विश्लेषक भी इस चीज को बड़ी गंभीरता से देखते होंगे, कैसे नजर आता है ये राजनीतिक पार्टियां जो मोलभाव करती हैं, वो क्या वजूद रखता है उनका? उनका वजूद तो ऐसे देखा जाए तो ये तो केंद्र का चुनाव है, तो केंद्र के चुनाव में छोटी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टी इनका तो कोई वजूद नहीं है। लेकिन ये अपने सिर्फ एक ऐसे, जो कि अगर ये लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं इनका वजूद हो जाता है, ज्यादा हो जाता है विधानसभा में। लोकसभा में तो बहुत मुश्किल है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। भाई साहब, आप बताइए, जितनी राजनीतिक छोटी पार्टियां होती हैं, चाहे वो किसी एक क्षेत्र में प्रभाव रखती हो, कितना जरूरी होता है उन्हें चुनावों में ले जाना? आपकी भी पार्टी बहुत छोटे छोटे 2-4 विधायकों की पार्टियों को भी अपने साथ रखती है। छोटा दल हो या बड़ा दल हो, तो उन छोटे दलों का महत्व है। इस नाते कहीं न कहीं गठबंधन के लिए हर बड़ी पार्टियों से बात कर रही हैं। वो कहीं न कहीं उनसे सौदा, राजनीतिक सौदा आप कह सकते हैं, राजनीतिक सौदा भी हो रहा है। तो हर पार्टी चाहती है कि हमको अधिक से अधिक सीटें मिले और उस मौके का फायदा उठाए। बड़ी पार्टियों से मिलके, बड़ी पार्टियों से जब वो मिलते हैं तो कहीं उनको बड़ा वोट बैंक भी मिलता है, तो उनके साथ मिलके कहीं न कहीं वो उनका फायदा उठावे। तो इस नाते अधिक से अधिक सीटें भी चाहते हैं। आप लोगों का क्या अस्तित्व नजर आता है लोकसभा के चुनावों में और चुनावों में? देखिए, छोटी पार्टियों के अस्तित्व की जो बात आप कर रहे हैं, तरह तरह की बातें होती है। अभी लोकसभा में माननीय मुलायम सिंह यादव जो जमीनी नेता है, उन्होंने कह दिया कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और जो लोग सांसद हैं वही पुनः आएंगे। तो इस तरह के बयान से तो जो उत्तर प्रदेश में बड़ा गठबंधन है सपा और बसपा का, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जा रहा है खुद ही। ये तो बात नहीं, उन्होंने शुभकामनाएं दी थी। देखिए, एक शिष्टाचार था, कोई शुभकामना नहीं, बिल्कुल तरीके से उन्होंने कहा कि मोदी जी वापस आएंगे। अब इस बात को आपको ऑन करना पड़ेगा। मोदी जी ने, उनका जितने लोग यहाँ पे हैं, सारे लोग जीत के आए। जितने लोग हैं सारे लोग जीत के आए। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। अगर उन्होंने एक बात कही है, इतने सम्मानित नेता है, संरक्षक है, इनको ऑन कर लेना चाहिए और मान लेना चाहिए कि ठीक है, अब तो मुझे मान लिया जो है आपके संरक्षक ने साहब। मगर भाई साहब, इसमें एक बात मैं भी जोड़ दूं, यही नेताजी हैं जो आपकी पार्टी के शिवपाल यादव जी के कार्यक्रम में पहुंचते हैं और वहाँ अखिलेश जी के नारे लगवा देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वहाँ तो ऑन कर रहे हैं, वहाँ तो आप खुश हो रहे हैं, और यहाँ आप ऑन नहीं कर रहे हैं। आप ऑन कर लीजिए, नहीं एक्सेप्ट कर। चुनाव आएगा, चुनाव में भ्रम टूट जाएगा। जिन लोग जो ये कह रहे हैं कि नेताजी ने कहा, चुनाव में उनका भ्रम टूट जाएगा। नेताजी समाजवादी पार्टी के पक्ष में, साइकिल के पक्ष में प्रचार करेंगे। नहीं, आपका जो भ्रम या जिसका भ्रम है, लोग कहेंगे, नेताजी ये कहेंगे
करेंगे कि साइकिल के पक्ष में और अखिलेश यादव के पक्ष में वोट देंगे। ये तो वक्त बताएगा। ये बताइए कि जैसे जो छोटी पार्टियां हैं जिनका अपना स्थायी वजूद नहीं रहता है, उनका क्या प्रभाव पड़ता है? शिवपाल जी की पार्टी है, क्या आपको ये नहीं लगता? बहुत बड़ा वजूद है, हमको आप छोटी पार्टी करके क्यों काउंट कर रहे हैं? हम पहली बार चुनाव में जा रहे हैं, उसके बाद हमसे आप बात करिएगा हम कितनी छोटी पार्टी है। जो सामाजिक सरोकार है, जो भी समाजवादी जिसपे बेस करती थी, हमारे नेता का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 40 साल की उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, सेकुलर पॉलिटिक्स जो है। और जाहिर बात नेताजी के बाद अगर दूसरा को उनका उत्तराधिकारी रहा इस तरह से पॉलिटिकल जो है, तो वो शिवपाल जी यादव जी रहे जो हमारे। तो जाहिर सी बात है हमारा वजूद बहुत बड़ा है और हम बहुत बड़ा स्टेक इसमें लेके चलेंगे इस बार इस चुनाव के अंदर। 80 सीटों पर जाएंगे। 80 में हम जाने की पूरी तैयारी रखे हुए हैं। नेताजी के खिलाफ भी जाएंगे। एक मिनट, नेताजी के लिए पहले हमारे नेता ने कह दिया कि एक सीट हम नहीं लड़ेंगे, 79 की बात हो रही है। लेकिन अगर कांग्रेस से कोई अलायंस हमारा आता है या और दूसरे दलों के साथ, तो हम सीट छोड़कर डेफिनेटली जाएंगे इस बार तो चुनाव। भैया राजा भैया की पार्टी का क्या वजूद है, क्या चुनाव में होने जा रहा है? प्रकार देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा हम नए हैं, छोटे नहीं हैं। और हमारा वजूद क्या है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि जिन मुद्दों से सारी पार्टियां भागती थी उस पर बोलने की हिमाकत नहीं करती थी। माननीय राजा भैया ने जब रमाबाई अंबेडकर की रैली से उन बातों को उठाया कि गरीब को भी, इस देश के गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए, और उसके बाद 3 राज्यों में जब केंद्रीय सरकार, बीजेपी की सरकार हारी, तो मजबूरीवश उन्हें गरीबों को आरक्षण देना पड़ा। ये बताओ कि यूपी के चुनाव में क्या हिस्सेदारी होने जा रही है? राजा भैया की पार्टी वो प्रतापगढ़, कुंडा, उससे बाहर आ पाएगी? देखिए, हम 80 की 80 सीटों पर अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ने की दम रखते हैं और लड़ेंगे। क्या है अनिप भाई, क्या है मामला? कितना वजूद रख रही है छोटी पार्टियां चुनाव में? देखिए, देश का बड़ा चुनाव है। हाँ। छोटी पार्टियां खुद परेशान है कि बड़े दल हमको बुला ले। ये उनकी मजबूरी है? मजबूरी नहीं है। हाँ। उनकी मजबूरी नहीं है। हाँ। अपने को जिंदा रखने के लिए बड़ी पार्टियों को, छोटे दलों को हाँ, छोटे दलों को अपने को जिंदा रखने के लिए वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और अभी आपने कई सवाल किए कि कौन किसको हराएगा, कौन किसको जिताएगा। मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा है। मुस्लिम आरक्षण अहम मुद्दा है उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए। इस पर कोई भी दल चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। मुसलमानों को और कितना रिजर्वेशन चाहिए भाई? इतने बड़े कोटे में तो हैं। इसमें कुछ नहीं है। 18% जेलों में है। समाजवादी पार्टी ने इस बात का ऐलान किया था 18% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। जेलों में दे दिया, बाकायदा जेल में बाकायदा भर्ती भी। क्या देख रहे हैं, क्या स्थितियां नजर आती है? ये तो मैं तो कह रहा हूँ ये फ्रॉड चेक है। ये जो महागठबंधन का मामला सेटलमेंट है, ये अपने सियासी वजूद को बरकरार रखने का ये एक सेटलमेंट है। ये महागठबंधन के नाम पे ये महाफ्रॉड चेक है, ये जिसका जो है खामियाजा पता चल जाएगा। और जिस तरह से अभी मुलायम सिंह डिस्पोज ऑफ हुए हैं, आने वाला वक्त आएगा और सब पता चल जाएगा। ये शब्द न कहिए, मुलायम सिंह देश शब्दों की मर्यादा, मुलायम सिंह इस देश के बड़े नेता है। मुझे लगता है कि शब्दों का परहेज कीजिए। शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी की जड़ तो एकदम खत्म हो गई, क्योंकि प्रगतिशील पार्टी इनके वोट बैंक को खत्म कर रहा है। उधर राजा भैया ने नई पार्टी बना ली। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में 3 बड़ी पार्टियां उभर रही हैं जो इस महागठबंधन को ध्वस्त कर देगी। हमारी पार्टी में रिटायर्ड जज, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, हमने अच्छे समाज के लोगों को चुना है। और सबसे पहला हमने काम किया है कि लोगों की समस्याओं को सुनना, उनका निपटारा कराना। आज देश की ये विडंबना है कि इतनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन थाने स्तर पर कोई सुधार नहीं हुआ। थाने पर जाइए, थाने पर आप एप्लीकेशन दीजिए, मोहर लगा के रिसीविंग नहीं मिलती। लोगों की तो 5 साल सरकार रही, बड़ी इनके सामने विडंबना है। नहीं, हम लोगों की सरकार थी तो हम लोगों ने 5 साल करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में आप लखनऊ में अगर यहाँ पे हैं तो लखनऊ के किसी भी आदमी से आप पूछ लीजिए कि अखिलेश यादव जी हर थानों में यादव जी भर दिए थे। मुसलमानों से वोट लेंगे और थानों में यादव जी इंचार्ज रखेंगे। ये किया है समाजवादी पार्टी ने। लिस्ट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए ये भी हैं, वही की लिस्ट बता रहे हैं, समझ रहे हैं, थानों की। और अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है, मुझे लगता है वो मील का पत्थर है उत्तर प्रदेश ने केंद्र की सरकार के लिए भी। ठीक है भाई साहब, आप बताइए क्या देख रहे हैं इस बार के चुनावों में? ये जो छोटी पार्टियां हैं, ये कितना वजूद रख रही है आपके हिसाब से? ये वजूद बहुत वजूद रख रही हैं। इनका आज की परिदृश्य में इनका बहुत महत्व है। जी, बहुत ही क्लियर कट हो गई ओपिनियन नजर आ रही है कि इस बार के चुनाव के अंदर जो भी लड़ाई होने जा रही है वो बीजेपी से लड़ाई होने जा रही है। सपा का कहीं नामो निशान नहीं बचा है। अब जो है प्रगतिशील समाजवादी के साथ हम लोग मिलकर जो एक अलायंस नया बनाने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग लगता है कि इनको बिल्कुल बाहर कर देंगे। क्या है मामला? इसमें अरे भाई देखिए, समाजवादी पार्टी ने इतना काम किया है कि बहन जी की जरूरत पड़ गई।
हाँ, तो ये तो तो देखने वाली बात है। अगर इतना मजबूत है तो अकेले लड़िए, आप लड़िए, क्या जैसी जरूरत पड़ गई। आपने 15 साल एक दूसरे से लड़े, ऐसी कौन सी। हम सत्ता में आएंगे तो तुम्हारी मूर्तियों की स्मारक की जांच करा लेंगे, हम सत्ता में आएंगे तो ये जांच करा लेंगे। सत्ता में आता है जांच कोई नहीं कराता है। तो अगर इतना वो है तो अकेले चुनाव लड़िए। ये तो बात बड़ी गंभीर है। ये वही खिसियानी बिल्ली वाली, नहीं खिसियानी बिल्ली वाली बात है। क्योंकि चाहे प्रगतिशील पार्टी हो और चाहे कोई भी पार्टी हो, सबने कहा कि मुझे गठबंधन में शामिल किया जाए। नहीं, अब सुनिए, तो अब शामिल हमने नहीं किया तो कह रहे हैं वो गठबंधन कोई मतलब नहीं है। हमने एक बार भी अभी तक कोई बात नहीं करी, हम मुद्दों पर आए हैं। इनसे कह दिए गठबंधन का मुद्दा क्या है। इनको बीजेपी से लड़ना नहीं है कि साफ साफ बोल रहे हैं कि हमने नहीं किया, हमको एरोगेंस हो गया। ये दो नेताओं का गठबंधन है और अखिलेश जी ने अपने नेता कुमारी, हमें आपकी जरूरत नहीं है। अखिलेश जी ने अपनी नेता मायावती, बहन मायावती को मान लिया। एक भी स्टेटमेंट बगैर उनसे बात किए वो दे नहीं सकते। बताइए, 2 सीट, एक अंतर आया है, सिर्फ 2 सीट अंतर। मैं लौट रहा हूँ। एक अंतर आया, वोट बहन जी ट्विटर पर पहुंच गई है और अखिलेश यादव पढ़ के बोलने लगे हैं। ये अंतर, ये तो बड़ा अंतर आया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में छोटे राजनीतिक दलों का वजूद है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। 2-1 विधायक लेकर के भी ये लोग बड़ी राजनीतिक पार्टियों से बड़ा बार्गेन कर लेते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में इनका सियासी क्या वजूद है। उत्तर प्रदेश की सियासत में छोटे राजनीतिक दल भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये किसी से जीत भले ही ना पाए, लेकिन उस प्रत्याशी को हराने का मादा जरूर रखते हैं और इसीलिए ये छोटी राजनीतिक पार्टियां चुनावों में बड़ी अहम हो जाती हैं। सही कह रहे हो, नहीं कह रहा हूं? सही कह रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जो भी छोटी या बड़ी पार्टी सिर्फ से अपनी पार्टी को बढ़ाने के चक्कर में लगे हैं कि मेरे जो माननीय राजा भैया हैं, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका कहना यह है कि पहले जो सैनिक बेचारे मारे जा रहे हैं उनको 25 लाख रुपए दिए जा रहे थे। उनका कहना मतलब यह है कि उनकी राशि कम से कम धनराशि 1 करोड़ रुपए होना चाहिए, क्योंकि उनका जो बच्चे बेचारे जो घर में हैं, फल फूल हैं, उनको खर्चा कहां से आएगा। अगर उनको 1 करोड़ मिलेगा वो भी बन के वो बड़े होंगे, उसके बाद पाकिस्तान का जो मुंहतोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब देना है। सियासत में कितना पावर रखते हैं छोटे दल, आपके हिसाब से कितना वजूद है राजा भैया की पार्टी? सुन लो, बिना केंद्र में राजा भैया की बिना पार्टी के बिना कोई सरकार बना नहीं सकता। राजा भैया की पार्टी बहुत तेजों से उभर रही है। और आप देखिएगा हर बच्चा हर गली में सिर्फ राजा भैया की नाम ले रहा है और जनसत्ता पार्टी का ही प्रचार कर रहा है। क्यों भाई साहब, कितना वजूद दिखता है? छोटी पार्टियां कुछ काम वाम करती हैं, कुछ नजर आता है इनका राजनीतिक अस्तित्व? कुछ तो करेंगी, हराने का काम करेंगी, हराने का काम करेंगी। समाजवादी पार्टी की बात करिए आप, वो पीस पार्टी से गठबंधन करती है, वो छोटे राजनीतिक दलों से पूर्वांचल में गठबंधन करती है, वो एक पार्टी के विधायक भी बार्गेन करने आ जाते हैं, निषाद पार्टी से समझौता करती है, भारतीय जनता पार्टी किसी से समझौता करती है। उसी तरीके से छोटे छोटे दल, अनुप्रिया पटेल का अपना वजूद हो जाता है, ओम प्रकाश राजभर का अपना वजूद हो जाता है। ये सब पॉलिटिकली बार्गेनिंग जो चलती है, ये क्या फायदे या नुकसान के लिए किसका सौदा होती है? ये तो नुकसान जो होता है वो तो जो क्षेत्रीय जो दल होते हैं तो उनका जो नुकसान होता है, तो जाहिर जो वोट होते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो जो वोटर होता है वो ऑटोमेटिक वो देख लेता है। सर जब वोट पड़ता है तो तभी वो समझ जाता है। तो मतदाता के ऊपर फर्क पड़ता है? सर ये मतदाता पे फर्क तो पड़ता है, लेकिन सर ये जो महागठबंधन हुआ है ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। क्यों? इसमें मुसलमानों के वोटों को बिल्कुल बेकदर कर दिया गया है। ऐसा कैसे? क्योंकि बीजेपी को ये बात पता है कि जिस दिन मुसलमान एकजुट हो गया और उसका वोट एक तरफा पड़ गया तो ये जितने क्षेत्रीय दल हैं ये सब मुसलमानों के पीछे चलने लगेंगे। सिर्फ इसी वजह से मुसलमानों का वोट बैंक न बनने पाए, सिर्फ इस वजह से ये महागठबंधन बनाया जा रहा है और मुसलमानों को बिल्कुल हाशिए पे किया जा रहा है। ऐसा है क्या? न्यूज 18 को एक ब्रेकिंग न्यूज मैं दे रहा हूं नागरिक एकता पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाजवादी पार्टी के 80-80 कैंडिडेट लड़ते थे लोकसभा चुनाव में। अब लगभग 40-40 लड़ रहे हैं, यानी 40 इधर के 40 उधर के, आवाराम गवाराम हो गए। ये क्षेत्रीय पार्टियों का नेतृत्व करके भूचाल लाएंगे और महागठबंधन को परास्त करेंगे। अच्छा, ये पक्की खबर है। जिन नेताओं को टिकट नहीं मिल रहा है उनको आभास हो चुका है और वो कई जगहों पर संपर्क में है। नागरिक एकता पार्टी के भी संपर्क में बहुत क्या है मामला? यही सब बिखरे हुए नेता आके इकट्ठा हो जाते हैं छोटी पार्टियों में। जो यहाँ से टिकट नहीं पाया वो चला आया, जो वहाँ से नहीं पाया वो चला आया। बुनियादी तौर पर जो यह है कि मुसलमानों के वोट को बेवजन करने के लिए काम किया जा रहा है। बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को मुसलमानों को समझना चाहिए
और उनके लिए जब उनकी जमात है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मौजूद है तो समझ रहा है। ये सपा की तो हालत खराब हो चुकी। इनका जो बेस कॉम्बिनेशन था, जिस कॉम्बिनेशन पे हुकूमतें बनाते थे, जिसके लिए नेताजी ने बड़ी कुर्बानियां भी दी, इसमें कोई शक नहीं, आज इनसे बाहर हो चुका है। इनके पास है क्या? क्या है भाई साहब? नहीं देखिए, ये सुनिए बताएं, ये नहीं तय करेंगे, ना ये तय करेंगे, ना ये तय कर पाएंगे। सुनिए, ये जनता तय करेगी, ये जनता तय करेगी और 2019 का चुनाव तय करेगा कि इनकी क्या हैसियत है, हमारी क्या हैसियत है। इसलिए मिलना पड़ा आपको 28%। अरे सुनिए तो 28% वोट के अंदर मुसलमान 20% है। क्या नहीं शामिल किया गया? गठबंधन में न शामिल करने की जगह जगह तर्क दे रहे हैं ये, और जब शामिल हो जाते सपा का तो कोई है नहीं है। देखिए, सपा के तो प्रवक्ता है, बसपा का प्रवक्ता तो है नहीं। तो अखिलेश यादव जिंदाबाद बोलते हैं, यही खड़े खड़े। लेकिन एक एक बात के लिए भागना पड़ता है मायावती जी के पास। आप अपनी मर्जी से कोई फैसला ले नहीं पा रहे, ये लोग कोई फैसला ले नहीं पा रहे हो। देखिए ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं। देखिए ऐसा है, लोकसभा के चुनाव में वोटर और मुस्लिम वोटर भ्रमित नहीं है। देश का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, बीजेपी के खिलाफ चुनाव है। तो बीजेपी के खिलाफ वोट किसे देना है? इनको देना है, इनको देना है, इनको देना है, इनको देना है, किसे देना है? कांग्रेस को वोट देगा। ये नहीं है, वो भ्रमित नहीं है, लेकिन किसको वोट तय करेगा वो वोटर तय करेगा। कांग्रेस लेड अलायंस जो होगा, जो कांग्रेस कोशिश कर रही है, वो बिल्कुल सबको ध्वस्त करेगा। वो सबको ध्वस्त करेगा और बीजेपी से वही मुकाबला। क्योंकि आप कांग्रेस के साथ हैं इसलिए। कांग्रेस लेड अलायंस अभी हम बिल्कुल साथ नहीं है, लेकिन हम एक बात कर रहे हैं तो चल रही है। अगर कांग्रेस मैं तो कांग्रेस में नहीं हूँ, कांग्रेस में नहीं है, मैं कांग्रेस में तो हूँ नहीं। कांग्रेस अगर कोई अलायंस लेके आती है तो एक बड़ा देखिए, मैं ये बात करूंगा, वोटर कहाँ जाएगा, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी जाति का हो, ये देखिए देश का चुनाव है और देश की पॉलिसी के हिसाब से वोटर वोट देता है। और वोटर देखता तो है कौन सा नेता क्या काम कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, देखता तो है। तो मुद्दे तो देखेगा वोटर। दूसरी चीज, अगर कहा जाता है कि ये पार्टियां छोटी हैं, ये पार्टियां बड़ी हैं, फिर यूपीए एनडीए क्या है? यूपीए एनडीए तो गठबंधन है पार्टियों का, 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियों का गठबंधन। पूरे देश का चुनाव है। तो पूरे देश में कोई कहीं पर ज्यादा मजबूत है, कोई कहीं पर कम मजबूत है। तो उसके हिसाब से एक यूपीए और एनडीए का गठबंधन बना हुआ है। तो सारी पार्टियां अपनी जगह पर मजबूत हैं और अपनी तरफ से वो काम करेंगे। वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमने पहले भी कहा कि चाहे छोटी पार्टियां, उनका भी कहीं के छोटे जगह पे उनका अपना अस्तित्व, उनका अपना प्रभाव। लेकिन ये जो छोटे दल होते हैं, जो बात चल रही थी कि ये जीत भले ही ना पाए, लेकिन वो प्रत्याशी का इतना बड़ा हिस्सेदारी में वोट काट देते हैं कि वो प्रत्याशी हारने की नौबत आ जाती है। जब उनको साथ मिला के चलेंगे तो स्थिति क्यों आएगी? आखिर उनको जोड़ के चलने का मतलब ये है कि हम उनके वोट का भी सम्मान कहीं कहीं कर रहे हैं। हम उनको अपने साथ जोड़ के उनको राजनीतिक सम्मान दे रहे हैं। इस नाते समाजवादी पार्टी सीटें कहाँ से देंगे? सीटें तो बहन जी डिसाइड करेगी। वो हमारा टेस्ट है। वो ये क्यों इनको 40 लोगों को कहाँ समायोजित? ये तो बात है। नहीं, जो आपके 80 कैंडिडेट लड़ते थे, आप 40 लड़ेंगे। हमें 80 नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। 80 नहीं, हमको लगता है 1000 लड़ते थे। एक सीट से कम 20 कैंडिडेट होते हैं, लड़ता एक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सब विरोध कर रहे हैं। आप देखिए किस तरह का कितना एरोगेंस है कि आपने 76 खुद रख ली, 4-2 कांग्रेस छोड़ दी, 2 आपने लोकदल के लिए छोड़ दी। आज अंदर से उनके यहाँ आवाज उठ रही कि हमको आपने सीमित कर दिया, हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी, ऐसे बाप बेटा इलेक्शन लड़ेगा। कितना एरोगेंस है, मतलब साथ में जोड़ा भी नहीं आपने, एक कॉन्फ्रेंस भी साथ में नहीं कर सके, और आज आप उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, भैया अलायंस में किसी तरह बने रहो। नहीं, तो ये कांग्रेस के पास गए, खुद अलग हो गया। ये कांग्रेस के पास गए। देखिए, ये बताइए, जो आज ये जो फ्रॉड गठबंधन की बात कर रहे हैं, बुनियादी चीज ये कि ये ऑल इन ऑल इलेक्शन मालूम है 80 सीटें, ये 78-76 सीटें जीत जाएं, कहाँ जाएंगे? बीजेपी में जाएंगे, कांग्रेस में जाएंगे, एनडीए में जाएंगे, एनडीए नहीं करेंगे, भाजपा के खिलाफ जाएंगे। चले जाएंगे, जैसा कि बिहार में हुआ, लालू चलेगा जेल, नीतीश करेगा बीजेपी में, कांग्रेस यही हाल हो जाएगा। मायावती जी तो गई, वो तो अखिलेश जी को भी पता है। पश्चिम से वोटिंग शुरू होगी, वहीं वो ऐलान कर देंगे कि पूरब में हमारा वोट मत दो सापा को, क्योंकि जहां ट्रांसफर नहीं हुआ वोट, वेस्टर्न से वोट शुरू होगा, ट्रांसफर नहीं हुआ, मना कर देंगे भैया हमको सापा को। कहीं नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो सपना दिखाया बहन जी को प्रधानमंत्री बनने का, वो कैसे जाएंगे कहीं और? ये तीसरा मोर्चा, भाई तीसरा मोर्चा कहाँ अभी हो पा रहा है? तीसरा मोर्चा सबसे बड़ा राजनीतिक विश्लेषक काफी लोग हैं, मुझे लगता है चुनाव जनता तय करेगी, ये थोड़ा तय करेंगे। अरे साहब, मुलायम सिंह जी ने जो लोकसभा में कहा है, उसका जवाब अखिलेश यादव ने क्या दिया, ये तो बताइए। अगर अलायंस बना रह जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, चुनाव के दिन ही खत्म हो जाएगा। ये तो खैर वक्त तय करेगा कि ये जो छोटे छोटे पार्टियों का गठबंधन है वो आगे जाकर क्या
भूमिका और क्या रूपरेखा तय करता है। लेकिन इस बात को यकीन मानिए कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक पार्टी का विधायक, एक विधायक वाली पार्टी भी अपना वजूद रखती है। यहां पर छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां खेल बिगाड़ने का काम बहुत बेहतर तरीके से करती हैं। इसीलिए इन छोटी राजनीतिक पार्टियों को भी अपने साथ रखकर चुनाव करना बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लिए मजबूरी हो जाता है। और यही छोटी राजनीतिक पार्टियां मौके की नजाकत को देखकर पॉलिटिकली बार्गेन करती हैं।